नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश जी की कहानी मोह का ताना बाना। तो आइए सुनते हैं कहानी। बेटी के घर आ जाने भर से उत्सव का माहौल हो जाता है। बेटी माँ के घर सर्वाधिक आनंद मग्न व प्रफुल्लित रहती है, इसीलिए माँ के घर को मायका कहा जाता है। विवाह के बाद उसी चार दीवारी में लड़कियां भाग भाग कर जाती हैं और कैद हो जाना चाहती हैं, जिसकी सलाखों से बाहर भागने को वे शादी से पहले उतावली रहती हैं। मेरी बेटी पुहिम को ही ले लो। मुझे यही खींच रहती थी कि उसके पैर घर में टिकते नहीं थे, पैरों में चक्की बंधी रहती थी। वह सहेलियों के घर या सहेलियां हमारे घर, वही जीवन रेखा हुआ करती थी उसकी। न कभी माँ का ख्याल, न बहन अवनी की फिक्र, बस दोस्तों के बीच कटती थी उसकी जिंदगी। पहले खरीदारी के पार्टनर सहेलियां होती थीं, अब हर जगह चाहे छोटे से छोटा काम ही क्यों न हो, बस मेरे साथ ही जाने की हट करती है। यह भी नहीं सोचती कि 2 महीने की कुहुक को कौन संभालेगा। मोह का ताना बाना ऐसा ही है। माँ की महत्ता शायद माँ बनकर ही समझ आती है। कुहुक के जन्म के 1 महीने बाद 1 महीना मेरे पास बिताने आई थी। बस यूं ही दिन निकल गए और चला चली की बेला आ गई। आज उसे अपनी सासू माँ और जिठानी के लिए साड़ी लेनी थी। उसकी सहेली उदिता उससे मिलने घर आई थी। मैंने बहुतेरा कहा कि बहुत काम है घर में, जाके उदिता के साथ कर ले खरीदारी, पर वह टस से मस न हुई। एक समय था जब खरीदारी की सारी समझ बस उसकी सहेलियों को ही थी। हम माँ बेटी तुम माँ बेटी की पहेली का प्रत्यक्ष उदाहरण बनी हम चारों। मेरा मतलब हम तीनों नवयुग मार्केट के शोरूम में बैठे थे। शोरूम के मालिक श्यामलाल बजाज हमारे पड़ोसी थे। इतने छोटे बच्चे को कब भूख प्यास लग जाए, तो उसके लिए सारा इंतजाम करके ही हम घर से निकले थे। और इसी कारण जान पहचान की दुकान में आसन जमाया कि सब प्रकार से आसानी रहे। कुहुक की कुहू कुहू और चूं चा से दुकान के सारे सेल्समैन उसे ही पुचकारने, खिलाने व चुप कराने में लग गए थे। फिर भी कभी मैं कंधे से लगाती, कभी पुहिम। जैसे तैसे 4 साड़ी पसंद की। कुहुक भी खूब हमारी परीक्षा लेने में भगवान जी की मदद कर रही थी। यह उसके सोने का समय था और शायद हम ही उसे बाजारों में घुमाकर उस पर अत्याचार कर रहे थे। साड़ियों पर फॉल पीको होने के लिए दुकान पर ही छोड़कर ब्लाउज पीस हमने अपने साथ उठा लिए। साड़ियां तो शाम तक बजाज साहब घर भिजवा देंगे। मैं और पुहिम ब्लाउज के थैले उठाए रोती हुई कुहुक को किसी तरह चुप कराने की कोशिश करते हुए दुकान की सीढ़ियां उतरे। पुहिम को परेशान देख तरस भी आता था और हंसी भी। पुहिम छोटी थी तो मेरी गोदी से बिल्कुल न उतरती थी। गोदी में चढ़ी हुई मुझे किसी से बात भी न करने देती थी। उसे गोदी में लिए अगर मैं एक हाथ से घर का कुछ काम करने लगती तो वह चिल्लाती और काम छोड़ दोनों हाथ से उसे गोदी उठाए रखने पर ही शांत होती। गोदी से उतारते ही रो रो कर पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेती। शाबाश कुहुक बेटा, तू बहुत सही कर रही है। तेरी माँ ने जो मुझे तंग किया है ना, तू उसका बदला बिल्कुल ठीक ले रही है, कहकर मैं हंसी। मम्मी टैक्सी रोको। पुहिम ने मेरी ठिठोली को अनसुना कर दिया। मजाक को एक तरफ पटक मैं सवारी देखने लगी। उसकी हालत से मैं भी उद्विग्न थी। मैं रिक्शा ले लेना चाहती थी कि किसी गरीब को काम मिल जाए, पर पुहिम टैक्सी का ही इंतजार करती रही। धूप भी कड़ी थी। मैंने पुहिम और कुहुक के सिर पर अपनी साड़ी के पल्लू से छाया कर दी थी। कोई और समय होता तो मैं पुहिम को झिड़क देती, पर अब बात असल की नहीं, सूद की सुविधाओं की थी। तो जैसा वह चाहती है चुपचाप निभाने में ही भलाई है। बेटी हंसी खुशी घर आए और सही सलामत अपने घर लौट जाए, यही भगवान का बड़ा आशीष है। आती जाती टैक्सी को पुहिम रोक सके तो मैंने कुहुक को अपनी गोदी में ले लिया। अचला, अचला,
पुकार सुनकर मैंने आवाज की दिशा में घूमकर देखा। मैं इस समय जल्दी से कोई सवारी पकड़कर घर निकल जाना चाहती थी। घर जाकर कुहुक को सुलाने के बाद ही आराम मिलेगा, परंतु बहुत जानी पहचानी आवाज थी, तो पुतलियां खुद ब खुद आवाज की दिशा में घूम गईं। अरे शैलजा, तुम? शैलजा मेरी बहुत पुरानी सहेली थी। कौटिल्य नगर में हम दोनों ने साथ ही एक ही बैंक में नौकरी की थी। 2-4 साल नहीं, पूरे 30 साल। मैंने अपने स्वास्थ्य के चलते स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली थी। शैलजा अभी वहीं काम कर रही थी। बैंक का रास्ता नवयुग मार्केट से होकर ही गुजरता था। उसने घर लौटते हुए हमें देखा तो पुकार लिया, अरे पुहिम, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर वह मुझसे बोली। निखर गई है पुहिम शादी के बाद। शैलजा पुहिम को कैसी ललचाई नजरों से देख रही थी कि उसकी नमस्ते का भी उत्तर देना भूल गई थी। यही प्रशंसा किसी और ने की होती तो मैं फूल ही न समाती। शैलजा की इस तारीफ के अक्षर अक्षर में रचे व्यंग को मैंने पढ़ लिया था। पुहिम तो सदा की ही ऐसी ही सुंदर है, तुम्हें आज लग रही है, बड़ी हैरानी की बात है। मैंने हंसी में ही सही, पर दिल की चुभन को तनिक सहला दिया। हाँ हाँ, सुंदर तो है ही। और यह बच्चा, अरे क्या यह पुहिम का बेटा है? अरे वाह अचला, तुमने तो खुशखबरी के बारे में बताया तक नहीं। शैलजा का यह उलाहना सुनकर मैं भीतर तक कुढ़ गई। बेटी है, कुहुक, कुहुक नाम रखा है। कहते हुए मैंने शान से सिर उठाया, जैसे कुहुक मेरी देवती नहीं, कोई जीता हुआ किला हो। शैलजा ने प्यार से मेरे सीने से चिपटी कुहुक के सिर पर हाथ फेरा। बड़ी प्यारी है, बिल्कुल पुहिम पर गई है। कहते हुए शैलजा ने कुहुक को अपनी गोदी में लेने की चेष्टा की। ना ना शैलजा, रहने दे, लगता है सो गई है, बहुत रो रो कर सोई है। मैंने शैलजा की कोशिश को निष्फल करते हुए कहा। सो कहाँ रही है? देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रही है अपनी इस नई नानी को। शैलजा के नेत्रों में अपार स्नेह के डोरे मैंने महसूस किए। दिल ने तरस खाना शुरू ही किया था कि पुराने नासूर के दंश ने उसे दबोचकर चुप करा दिया। चलते हैं शैलजा, अभी बहुत जल्दी में है। कल पुहिम वापस ससुराल जा रही है। तुम तो जानती हो, 1000 काम होते हैं बेटी की विदा के। फिर कभी मिलते हैं फुर्सत से। मैंने यह कहकर पीछा छुड़ाना चाहा, जबकि मैं जानती थी कि न उसे ही फुर्सत है न मुझे ही, और अगर हो भी तो अब दूध में खटास का छींटा पड़ चुका था। अब अधिक पकाया तो संबंधों के फट जाने की संभावना अधिक थी। इतने में पुहिम ने टैक्सी रोक ली थी और हम उसमें सवार हो गए। कुहुक अब सच में ही सो गई थी। मुझे पुहिम कुछ उलझी उलझी लगी। रास्ते पर लगा कि अब ससुराल लौटना है तो उदास हो गई है। कुहुक मेरी ही गोदी में थी तो मैं चुप ही रही कि कहीं बातचीत से उसकी नींद न टूट जाए। घर पहुंचे तो अवनी ने हुलसकर सारे बैग छीन लिए और खोड़ फकोड़ करने लगी। मैंने उसे डांटते हुए उससे सारे पैकेट लिए और करीने से सजाकर रख दिए। मम्मी, आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसी कभी नहीं थी। पुहिम एक तरह से गरजी मुझ पर। पुहिम के स्वर की तमतमाहट और असह्यता को मैं अच्छी तरह समझती थी। यह कल मायके से बिछड़ जाने की तो कदापि नहीं थी। उसे 27 साल से जानती हूँ, 9 महीने पेट के मिलाकर तो 28 साल से। अरे ये अवनी अभी सारे पैकेट खोलकर कपड़ों की तह बिगाड़ देगी। देने वाले कपड़े हैं, रौनक चली जाएगी, बस इसीलिए ले लिया उसके हाथ से। मैं झेंपी सी हंस दी। आप जानती हो मम्मी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? पुहिम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरती रही। किसकी? अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैं रसोई की ओर चल दी और टोकरी में से आलू उठाने लगी। आपने शैलजा आंटी की गोद में कुहुक को क्यों नहीं दिया? आपको पता है कि जब वे उसे लेने लगी तो आपने लगभग छीन लिया उनसे। वह मेरे पीछे रसोई में घुस आई थी। अरे नहीं रे पगली, छीनूंगी क्यों? कुहुक सो गई थी ना। मैं खिसिया गई। मेरे अंदर की तिलमिलाहट यूं जग जाहिर हो जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। मैंने फ्रिज खोलकर टमाटर, हरी मिर्च, अदरक निकाली।
कम समय में आलू टमाटर की सब्जी सबसे अच्छा उपाय है। मम्मी, मुझे बच्चा मत समझो। आज आपका व्यवहार बहुत खराब था उनके साथ। आपकी और शैलजा आंटी की दोस्ती हम पैदा होते से देखते आए हैं। कुछ खटपट तो हुई है आप दोनों के बीच, लेकिन आप बच्ची पर उनके निष्प्रह स्नेह आमंत्रण को भी दुत्कार देंगी, यह मुझे अजीब लग रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या बात है, बताओ मुझे। उसने चॉपिंग बोर्ड उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैं पुहिम को 28 साल से जानती थी, तो वह भी तो मुझे इतने ही सालों से जानती थी। यह तथ्य मैं विस्मित कर बैठी थी। वह बात दरअसल यह है कि उनके कोई पोता पोती नहीं है। निकुंज और निरभ दोनों बेटों की शादी को 5 साल हो गए, पर एक बहू के भी बच्चा नहीं हुआ। मैं कहते हुए आलू काटने लगी। पुहिम से नजरें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो पुहिम ने मेरे हाथ से चाकू लिया और टमाटर चॉप करने लगी। अरे तो क्या, तू नहीं समझेगी। बच्चों के लिए यह सब करना पड़ता है। नजर लग जाती कुहुक को तो। मैंने वापस उसके हाथ से चाकू लेकर हरी मिर्च काटनी शुरू कर दी। वह रसोई की स्लैब के सहारे खड़ी होकर फिर मुझे गौर से निहारने लगी। मम्मी, आप तो ऐसी दकियानूसी कभी नहीं थी। उसने फिर मेरे हाथ से चाकू अपने कब्जे में लिया और बोली, दादी अम्मा के ऐसे टोटकों की आप खूब भर्त्सना किया करती थी। आप इन बातों में विश्वास नहीं कर सकती, मुझे मालूम है। जरूर कोई और बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। उगलवा तो मैं लूंगी आपसे, आपकी ही बेटी हूं। उसने अदरक कतरते हुए कहा। पुहिम कुछ अकड़ के साथ हटी। उसने रसोई छोड़ी तो मेरी अटकी हुई सांस और रुद्ध धड़कन जैसे फिर से चालू हुई। बैंक जाते समय मेरा घर शैलजा के रास्ते में ही पड़ता था। वह रोज मुझे बाहर से ही आवाज लगाती, अचला गई क्या? और हम दोनों प्रतिदिन साथ में ही बैंक जाते। हमारी दोस्ती सब जगह मशहूर थी। शैलजा के बेटे पुहिम से 2-3 साल बड़े थे। पुहिम अवनी और निकुंज निरभ्र साथ ही बड़े हुए। निकुंज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया था, तो निरभ्र डॉक्टर। मेरे मन में बहुत आस थी कि मेरी पुहिम को शैलजा अपनी बहू बना ले। निकुंज निरभ्र किसी की भी। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद थे। मैं बड़े उत्साह से उसके घर अपनी पुहू का रिश्ता लेकर गई, तो उसने टका सा जवाब दे दिया, दोस्ती मुझसे, रिश्ता अपनी दूसरी सहेली लक्ष्मी की बेटी से। चलो, निकुंज का हुआ तो हुआ। निरभ्र के लिए भी बैंक के क्लर्क की बेटी मिली। अब आया मजा। गोरी चमड़ी के लिए मेरी फूल सी बच्ची को मना किया, अब तरस रही है अपने आंगन में फूल खिलाने के लिए। पुहिम, तू खाना खा ले जल्दी से, फिर कुहुक उठ जाएगी तो तेरा खाना दुश्वार हो जाएगा। मैंने आवाज लगाई। मम्मी, क्या तुम्हें अपने दामाद व्योम में कुछ कमी लगती है? क्या वे तुम्हारी उम्मीदों और सपनों से मेल नहीं खाते? वह अपनी थाली लगाते हुए बड़े शांत भाव से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। हीरे जैसा दामाद मिला है मुझे। इतनी बड़ी कंपनी का सीएफओ है। दुनिया देखकर जले ऐसा बढ़िया जवाई मिला है मुझे। मैं इस असंगत चर्चा से अचरज में थी। आज लगा कि मैं कोई अजनबी हूँ। पुहिम को बिल्कुल ही नहीं जानती हूँ। अपने वात्सल्य के फुहार के अंदर पुहिम की जो प्रतिमा मैंने बनाई है, उसमें से निकलकर पुहिम स्वयं उस पुतले को तराश कर नया रूप दे चुकी है, जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। तुम्हें याद है मम्मी, जब मेरी संगीत की मैम अपने बेटे का रिश्ता लेकर घर आई थी, तो आपने रिश्ता लौटा दिया था। पुहिम ने ऐसे प्यार से पूछा कि कुछ देर पहले का वार्तालाप और उसका आतंक भुला बैठी। हाँ तो, वह बड़ा नकारा निकम्मा लड़का था, मैंने कुछ रोषपूर्ण स्वर में कहा। वह नामी वकील है आज, कहकर उसने मेरी प्रतिक्रिया पढ़ी। और वह मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर के बेटे का रिश्ता भी अम्मा जी के ना कहने पर मना किया गया था। अम्मा को वह प्रोफेसर ही बदचलन लगते थे। सही। मेरी सहमति के लिए उसने मेरी आंखों में झांका। हाँ, थे तो वे थोड़े आशिक मिजाजी। माँ जी को इसी कारण वह रिश्ता रास न आया था। याद कर मैं हंस दी। मैं उनके टच में हूँ मम्मी, और यकीन मानो वे आपसे जरा भी नाराज नहीं हैं।
हर किसी की पसंद का एक चौखटा होता है। उस चौखटे में एक वही फिट होता है जिसे नियति ने चुन रखा होता है। हजारों खूबियां बेकार हैं अगर वे चौखटे के अंदर नहीं बाहर को फैली हों। पुहिम एक उपदेशक की भांति बोल रही थी। मैं प्रश्न चिन्ह बनी उसे ताकती रही। आप भी भूल जाओ कि शैलजा आंटी ने आपको लौटाया। उन्होंने आपसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। निकुंज की शादी के अगले दिन आपने ही बैंक जाने के लिए पापा से स्कूटर पर छोड़ आने की जिद की थी। वे रोज उसी तरह खिड़की तक आकर अचला गई क्या पुकारती थीं, और जब हम बताते थे कि मम्मी पापा के साथ चली गई हैं तो उनकी आंखें भर आती थीं। मैं निशब्द थी कि निरुत्तर पता नहीं, मेरी भी आंखें भर आई थीं। मेरी नटखट पुहू मोह के ताने बाने के रेशमी रेशे से अपने व्यक्तित्व की चदरिया बुन चुकी थी जिसमें कहीं खुरदुरापन नहीं था। शाम को घंटी बजी। जरूर बजाज साहब होंगे, साड़ियां लाए होंगे। मैं मेन गेट खोलने गई तो शैलजा खड़ी थी। वह कुहुक के लिए उपहार में कपड़े, खिलौने, बिछौनी, नजरिया, पाजेब और जाने क्या क्या भर लाई थी। उठ जा कुहू, तेरी नानी आई हैं, जा उनकी गोदी में। मैंने कुहू को उसकी खुली बाहों में दे दिया। शैलजा के आंसू गालों पर ढुलक गए थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।